पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा पैके को चली जाऊंगी। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। किसी ने कुछ भी कहा रोटी खरी सुनाऊंगी। किसी ने कुछ भी कहा। एक बात समझ लीजिए स्वामी जी कि आज के बाद घर के अंदर मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी और तुम लोग कुछ बोले ना समझ लेना थोड़ा पीछे कर दूंगी। प्रिय, आज तुम क्या कह रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगी? अरे प्रिय, सोचिए कि अगर तुम नहीं बनाओगी तो फिर कौन है जो भोजन बनाएगी? तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या है ये तुम्हें मालूम है? प्रिय, माँ बाप बूढ़े हैं, माँ अंधी है, बहन चांदी अभी छोटी है और तुम इस तरह बात कर रही हो। अगर तुम ही ऐसी बात करोगी तो ये परिवार कैसे चलेगा? एक दिन ये हमारा परिवार बिखर जाएगा और मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमारे परिवार में ऐसी विधन पैदा हो। इसे फिर हम तुम्हें समझाते हैं कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। इस क्रोध को थको और चलकर तुम भोजन तैयार करो। तो ना बनाई हूं ना बनाऊंगी अब। प्रिय, आज तुम्हें हो क्या गया? किसी ने तुम्हें बहकाया है क्या? हा? चंदा, देखो, माँ बाप के खिलाफ मैं एक बात नहीं सुनना चाहता हूँ और माँ बाप की सेवा करना ये बहू का धर्म होता है। होता है भौरिया सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करें। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है। यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं। अच्छा? कम से कम कभी तो पानी अपने हाथ से एक लोटा पानी ले सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रहती, हो गई है। चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती, लेकिन वो भी सारा दिन घूमती रहती। इतना लाड प्यार में रखते हो उसे। तुम्हारा भाई भी बच्चे को वो भी घूमता रहता है। अभी तक कभी ऐसी बात नहीं कही, लेकिन अब तुम इस तरह बात कर रही हो कि माँ बाप अपने हाथों से एक लोटा पानी नहीं ले सकते। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए। चुल्लू में पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसी औरत को। माँ बाप की सेवा बड़े भाग से मिलते हैं चंदा। बहुत किस्मत वाले वो होते हैं जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। और तब इस तरह बात कर रही हो, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्मो हया नहीं है। चंदा, अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते कि चलकर भोजन तैयार करो, अन्यथा कहीं क्रोध की ज्वाला हमारी भड़क गई तब सोच लो, फिर भूल जाओगे तो मेरी पत्नी हो। उतारूंगा जूते और साली बेभाव के मारूंगा, फिर सर के बाल तेरे जमीन पर आ जाएंगे। इसे बजा रहा हूं खेतों की तरफ और वापस आऊं तो भोजन बना मिला चाहिए। याद रखा चंदा, हम तेरे चेहरे का नक्शा साली बिगाड़। मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे? तुम काहे घबरा तो हम जिंदा। हम जब तक जिंदा हैं तुम घबराओ न, मरे के बाद घबराओ। शेरवी माता पिता बहुत बड़े पुजारी मेरा कहना करेंगे नहीं। जितने बड़े पुजारी हम जानी और बड़े बड़े पुजारी के देख ली, इन्हें का देखा बाकी है। इनका जाय दियो, ये चाहे जितना जे है
संजा का तोहरे लाया ये तोहरे लाया ऐसी टेबिया मतलब तुम ना समझे लड़का सब समझा थे तोहरे लाए ऐसी टेबिया है संजा का तोहरे लाए है अब गुस्सान हो तो गुस्साने रहो और संजा का हो तो मिलायो न पक्का है गर्म है तो गर्म रहो आने दे शाम को। शाम को आएंगे जब प्यार से बात करेंगे ना मारूंगी लात बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही अगर मेहरारू मनसेदू का संजा सुबेरे लातेस नहीं मारी तो का कल्याणो नहीं बा लेकिन बात ये है शेरू, क्या अगर खाना नहीं बनाऊं तो साथ में मैं भी तो भूखी मरूंगी। तुम काहे चिंता कर रहे हो तो हम जिंदा हैं तुमका कहाँ भूखन मरे दिए हम चले जाओ हैदरगढ़ होटल वहाँ से ले खाना तकिया के नीचे डाल दियो तुम रात में उठो गुपुर गुपुर खा लियो ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊं। शेरू अगर इतना से काम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी की सब लोगों को सुधार के रख देगी। तुम इनका सुधारत हो तुम्हारी व्यवस्था हम करत रहा व्यवस्था करते रहो और चंदा देवी अब सुधारने में काम करेगी। इन सब लोगों को सुधार के रख देगी। जो हमारे पति देव इतनी अकड़बाजी दिखा रहे हैं ना एक दिन अपने उंगली की सारे बनाना चाहिए तो मेरा भी नाम चंदा देवी नहीं है। सिर्फ खाना पेट के नीचे छिपाते जाओ। अब देखो कौन कौन से सवेली के अंदर खेल खेलती हुई नची है या तो इस सवेली के अंदर कई लोग रहेंगे या तो अब चंदा देवी रहेगी। तो है ना इशारे में नची है तोरे लाए डबिया हो कीमत डबिया के बात नहीं समझ पा रहे तुम ना समझो समझे वाले समझो। चलो ठीक है समझ नहीं तुम जिसको समझ रहे हैं तुम खाना लाकर बेड के नीचे छिपा दे जाओ ठीक है मैं चल रही हूँ। दवाई लाया तबीयत डाउन हो दवाई ले 500 दिएगा 500 हाँ क्या होगा? होटल पर जाओ तो का होटल वाला हमारा रिश्तेदार पैसा तो लगभग करिए। लड़ाई झगड़ा घर में चल रहा कुछ दिन अपने पैसे से काम चला लो बाद में ले लेंगे। चुप रहा तू भिखारी आदमी से कहा तो जवानी जेब में नहीं हम कहाँ से काम चला दी हमारा पैसा कहाँ ऐसे नहीं है हाँ। ये सब जेब में कुछ नहीं समझो कुछ है का ये कुछ नहीं सब खा लिया पैसा नहीं पैसा हो तो चला जाएगी तो पैसे नहीं तुम्हारे पास आए ना चलो ठीक कितना चाहिए 500 500 ठीक है हम दे रहे हैं देखा तनी के लकड़ी लगावा है 500 के जुआर भावा है कहा रहना कि जब तक लकड़ी ना लगो फायदा ना हो। अब हमें हाथे कुछ पैसा लाग है 500 के खाना लावे का है शाकाहारी खाना खाती कौन खाना 500 के हो होटल पर जाओ बासी तेवासी सरा गुला ले आओ वही तकिया के नीचे डाल दे खाए खोए खाइए नहीं भूखन मरी है कौन ये हमार मेहराज वही ये मर गई समझो हमें गांव के कुकुर मरिया। अब आज हमें घर में मजाई एक तो एका लग जाओ ठंडा नहीं लुंडिया वाला समझो 1 किलो एका लग जाओ सब्जी नहीं वो वाली सब्जी समझो। अब ये जितने भिंजरी है वो तने हम बनब अब तो 500 के जुगाड़ लगा हुआ है 1000 5 हजार ले जा जब तक इनका भिंजार न दे जाबो न खला। वैसे यार अगर कहूँ के मेहरमन से दू खूब कमा तो के मेहरारू तो है कब्जे में हो तो हार का पूछे का है अब वो बच्चा कमाए कमाए लावे भिंजारे का हम है न कहना है और जनक दुलारी मालक के जनक दुलारी मालक के और लटके रामचंद्र बनवारी जनक दुलारी सीता आज बात क्या है बहू रानी ने खाना नहीं बनाया हमारे तो बहुत
जोरों से भूख लगी है। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या बात है, बहू रानी ने अभी तक भोजन नहीं बनाया। मेरे तो बहुत जोरों से भूख लगी और कपड़े भी कितने गंदे हैं। ऐसे कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने, मुझे बहुत शर्म आती है। हाँ सीता, तुम ठीक कहती हो कि इतने गंदे कपड़े हम लोग कभी नहीं पहने हैं। लेकिन हो सकता हो कि बहू रानी को काम बहुत ज्यादा पड़ता है, समय न मिला हो, और जब खाना बनाएगी तो हम लोगों को जरूर खाना लेकर आएगी। आओ बैठो सीता, बैठो। बड़े बाबूजी, बात क्या है? आज आप लोगों की आंखों में आंसू? नहीं नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। जब मैं तेरी माँ के पास बैठता हूँ और इसकी हालत को देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं बेटा, और कोई ऐसी बात नहीं है। वाह बड़े बाबूजी वाह, आज एक सच छुपाने के लिए आपको अपने बेटे से कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। आप सबसे छुपा सकते हैं लेकिन अपने बेटे से नहीं। आप मुझे कुछ नहीं बतलाओगे? माँ, आप ही बतलाइए कि बात क्या है। अरे बात कुछ नहीं, माँ को बैठे रहने, क्यों परेशान करता है माँ को? माँ को परेशान करता है, कुछ भी तो नहीं है। बोलो माँ, बात क्या है? माँ, आप भी झूठ बोल रही हैं। कोई बात नहीं बेटा। दादी माँ, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आप लोगों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते हैं। तुम्हें तुम्हारे बेटे की सौगंध है, मुझे साफ साफ बतलाइए कि बात क्या है। अरे विमल, मैंने कह दिया कुछ भी बात नहीं। बाबूजी, माँ को बोलने दीजिए। बेटा विमल, आज तूने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया, तू सुन मेरे लाल। बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, ये क्या कह रही? मैं भी भूखी पड़ी, तेरे दादा पड़े। बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी, तेरे दादा पड़े। चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही, चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही, पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े, पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े। बेटा विमल, देख तेरे दादाजी भूखे, मैं भी भूखी हूँ, देख इधर चांदनी बिटिया भी रो रही है। बेटा माँ, सुबह से लेकर शाम के 4 बजने वाले हैं और अभी तक भाभी माँ को वक्त नहीं मिला आप लोगों को भोजन देने के लिए। के पास अरे नहीं बेटा,
भक्ति